बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्न वाली दो बहुपद। और बहुपद में हम जो बात करेंगे वो है प्रश्न वाली 2.2 शून्य की याद करो। शून्य का मतलब होता है कि जब किसी समीकरण में से कोई मान निकाला जाता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पीछे इसके गुणनखंड करके इसके मान निकालूंगा, x के दो मान आएंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। x के ऊपर बड़ी से बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसको हल करते हैं तो दो मान आते हैं। एक तो मान लो x बराबर 3 आ गया, एक x बराबर -2 आ गया। अभी ये देखना मैं हल करूंगा, दो मान आएंगे। तो द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो दो मान आते हैं, और एक घात समीकरण को जिसे हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं उसे हल करते हैं तो एक मान आता है x का। वो जो दो मान आपने द्विघात समीकरण में निकाले हैं वो दोनों ही मान इस समीकरण के शून्य कहलाएंगे, क्योंकि उनमें से किसी भी मान को इस समीकरण में वापस रखोगे तो ये समीकरण शून्य हो जाएगी। द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं और शून्य निकालने के लिए आपको गुणनखंड करना होता है, केवल गुणनखंड। वही गुणनखंड जो हम करते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको यहाँ गुणनखंड करना सिखा रहा हूं। देखो, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच की जो संख्या है x वाला जो पद है -2, इस -2 को दो हिस्सों में तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है, क्या करना है, दो हिस्सों में आप जो तोड़ोगे उन दोनों हिस्सों को यदि गुणा करें तो इनके गुणा के बराबर आना चाहिए, इन दोनों का गुणा के बराबर। यानी कि हम यदि करें 1 गुणा 8 तो 8, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ माइनस का 8 है तो माइनस का 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो 1 को जब -8 से गुणा करते हैं तो माइनस का 8 आता है। अब इस बीच की संख्या को दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ो, माइनस के 2 है ये बीच की संख्या, x तो चरराशि है, गुणांक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस बीच की संख्या है उसको दो हिस्सों में इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने के बाद वापस माइनस का 2 आ जाना चाहिए, और यदि हम गुणा करें तो इसके गुणा के बराबर आना चाहिए। अब दो हिस्सों में आप तोड़ोगे इसको -2 को, लेकिन दो हिस्से जैसे आप करोगे तो बीच में जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, इसका पता कैसे लगाएं। इसका पता इससे लगेगा, इसका चिन्ह क्या है, माइनस का। तो बीच की संख्या का जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो देखो, हम इसको तोड़ेंगे, 2x -4x। देखो मतलब क्या हुआ, 2x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो माइनस का 2x बच गया। जैसा कि मैं कह रहा था कि दोबारा जोड़ने पर घटाने पर वापस ही आ जाना चाहिए। और यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आ रहा है, आप x मत लीजिए, इसको इस तरह भी समझ सकते हो। देखो मैं वापस समझाता हूँ, जैसे माइनस का 2 है, आप इस सुविधा के लिए है ये, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इस माइनस के 2 को। तो देखिए हम 2 -4 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 में से जब -4 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा। और इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो देखो 2 गुणा -4 कर लो, माइनस का 8 आएगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। दो ही चीजें हैं, दो हिस्सों में आप जिस संख्या को तोड़ रहे हो उसको गुणा करने पर इसके दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, और वापस जोड़े तो इसी के बराबर आ जाना चाहिए जिस संख्या को आप तोड़ रहे हो। कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ 2 के साथ x लग रहा है तो आप यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, और यहाँ भी x लगा दो। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इस संख्या की जगह हम -2x की जगह 2x -4x लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x स्क्वायर, मैंने वापस x स्क्वायर लिख दिया है, माइनस के 2x की जगह लिखेंगे हम, ये प्लस का है, 2x -4x, और माइनस का 8 और है बराबर 0। बस ये गुणनखंड हो गया। यही है थोड़ी मुश्किल, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x आएगा। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो एक x अभी भी बचा हुआ है, प्लस x से x गया, क्योंकि दोनों में से हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ से x गया तो 2 ही तो बचा। इधर देखो इसमें माइनस का चिन्ह है, इधर देखो इसमें माइनस का चिन्ह है, इन दोनों में से एक तो माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा। 4 और 8
तो 4 का भाग 4 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। x नहीं आएगा क्योंकि x इधर है, इधर नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ तो बचा x। माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद में ये माइनस की संख्या थी वो भी प्लस की हो गई। देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया था हमने, ये भी प्लस की हो गई। तो 4 दूनी 2 बचा। कोष्टक की संख्याएं हर हाल में बराबर आनी चाहिए, जो दिख रहा है आपको बराबर है। फिर कॉमन ले लो इनको, x प्लस 2 दोनों तरफ है, दोनों में कॉमन आ गया। तो इधर तो बचा x प्लस 2 तो कॉमन आ गया, इधर भी आ गया, तो ये -4 बच रहा है बराबर 0। अब देखिए दोनों को अलग अलग 0 रख रहा हूं, x प्लस 2 को अलग 0, x माइनस 4 को अलग 0। ठीक है, इस तरह से प्लस का 2 इधर गया तो x बराबर माइनस का 2 हो गया, और x बराबर माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का हो गया। ये दोनों ही शून्यक हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो 2 शून्यक आते हैं। चूंकि हम यह द्विघात समीकरण को ही हल कर रहे हैं, या x के ऊपर बड़ी से बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। और इसके 2 शून्यक आए हैं, एक तो -2 और एक 4। ठीक है बच्चों, एक सवाल और बताता हूं मैं आपको इससे संबंधित। दूसरा जो सवाल है वो ये है, (6x² -3 -7x), इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। इसको शून्य ज्ञात करो, ये पूछा है। क्योंकि आप देख रहे हो, पहले इस सवाल को सेट करेंगे हम। सेट ऐसे करना है, 6x² तो ठीक है, x² वाला पद है। अब हम x वाला पद लिखेंगे, और अब हम 3 लिखेंगे, -3 है बराबर 0। वही काम, बीच वाली जो संख्या है x वाला जो पद है उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। ये -7 है, इसको 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने के बाद इनके गुणा के बराबर आ जाए। इनका गुणा कितना है? इनका गुणा है -18, और जोड़ने पर वापस -7 आना चाहिए। तो देखो हम इसको तोड़ सकते हैं, और बीच का जो चिन्ह रहेगा वो ये रहेगा, समझे? तो हम इसको तोड़ सकते हैं। 18 कैसे आएगा 7 से? 9 दूनी 18, और 9 में से 2 उठाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 2x को तो बाद में लगा देंगे, -9। देखिए 2 में से जब आप माइनस के 9 घटाएंगे, माइनस के 9 है ये, तो माइनस के 7 बचेंगे, और गुणा करेंगे तो माइनस के 18 आ रहे हैं। देखो 2 को -9 से गुणा करके देखो, माइनस के 18 आएंगे जो इसके गुणा के बराबर है। अब 7 के साथ में x और लगा है, तो आप चारों तरफ x लगा दो, जितना भी जहां लगाना है। बस टूट गया, आगे कर दो। 6x² माइनस के 7x को हमने ऐसे तोड़ दिया है, प्लस के तो 2x में तोड़ लिया, माइनस के 9x में तोड़ लिया, माइनस का 3 है बराबर 0। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन लेना है। 6 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 का भाग 6 में भी जाता है, 2 में भी जाता है। x² और x में से x कॉमन आएगा, तो 2 तिया 6। x² में से एक x तो कॉमन ले लिया है, एक और बच रहा है, प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, x भी ले लिया, तो 1 बच रहा है, क्योंकि 2 एकम 2। इधर देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस चिन्ह कॉमन आ गया। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद में माइनस का 9 x प्लस का हो गया, माइनस का 3 प्लस का हो गया, दोनों में से कॉमन लिया है आपने। 9 और 3 में से 3 कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों में ही भाग जाता है 3 का, 9 में भी जाता है और 3 में भी जाता है। तो यहां कितना बता? 3 एकम 3 6 3 3 9, एक x और बच रहा है, क्योंकि उधर x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आया। माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, दोनों में से तो माइनस कॉमन लिया, तो 3 एकम। कोष्टक की संख्या ही बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक चल रहा है, सही है एकदम, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे करें, 3x + 1 यहां भी है, 3x + 1 यहां भी है, 3x + 1 फिर कॉमन आ जाएगा। यहां बचा 2x, यहां कॉमन आने के बाद में बचा केवल -3 बराबर 0। अलग अलग 0 कर दो, 3x + 1 को अलग 0 कर दो, और 2x - 3 को अलग 0 कर दो। 3x प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1 हो गया, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है भाई, तो x बराबर हो गया -1/3। गुणा भाग में तो आएगा, ये है 2x, माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर आ गया 3। चूंकि दोनों के बीच में गुणा है तो भाग में आएगा।
ये दोनों शून्यक हैं, ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण थी, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, और द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो दो शून्यक आते हैं, तो इसके दो शून्यक आ गए हैं, दोनों ही इसके शून्यक। अब इनमें से किसी भी मान को अगर वापस जैसे x बराबर -1/3 वापस हम इसी समीकरण में रख देते हैं, पूरी समीकरण में, तो ये शून्य आएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए ही इनको शून्यक कहा जाता है। बच्चों, गुणनखंड से संबंधित दो सवाल हो गए हैं जिनको शून्यक भी कहते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।